एक समय की बात है। एक गांव था जिस गांव का नाम रघुनाथपुर था। उस गांव में एक चुड़ैल का साया था। उस गांव के लोग उस चुड़ैल से बहुत डरा करते थे। वह चुड़ैल उस गांव में बहुत ही सालों से अपना राज चला रही थी। एक दिन उस गांव में एक रोशन नाम का लड़का आता है। वह लड़का बहुत ही पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। उस गांव के जमींदार उसे चुड़ैल के बारे में बताते हैं। तो रोशन उन सबसे पूछता है कि तुम उस चुड़ैल को तांत्रिक से क्यों नहीं दिखलाते। तो जमींदार बोलते हैं कि उस चुड़ैल के डर से हमने इस बात को सोचा ही नहीं। रोशन जमींदार से पूछता है कि यहाँ कोई तांत्रिक नहीं रहता। तो जमींदार बोलता है उस पहाड़ी पर एक तांत्रिक रहता है। तो रोशन बोलता है कि अगले दिन हम लोग उस तांत्रिक के पास जाएंगे। अगले दिन उस गांव के लोग और रोशन तांत्रिक के पास जाते हैं और रोशन बोलता है, बाबा मेरे गांव में एक चुड़ैल रहती है। उसे हम लोग को परेशान करके रखा है। तांत्रिक बोलता है, ओ बस इतनी सी बात, चलो मेरे साथ। और तांत्रिक यह बोलता है और सभी लोग कहता है कि ठीक है, चलिए मैं हम भी लोग चलते हैं। लेकिन वह चुड़ैल बहुत ही खतरनाक। तांत्रिक बोलता है, बस मुझसे खतरनाक नहीं होगा, मेरे साथ चलो। सभी लोग चुड़ैल के पास जाते हैं। चुड़ैल हंसती है और बोलती है, शिकार खुद चल के आया है। तभी तांत्रिक बोलता है, तू यहाँ क्यों आई है? इस गांव के लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तभी चुड़ैल बोलती है, इस गांव के लोगों ने मुझे जिंदा जलाकर मार था। इस गांव ने लोगों ने मुझे जिंदा जलाकर मारा था। इसके लिए मैं इन लोगों से बदला लेने आई हूँ। मुझे इस गांव के लोगों ने जिंदा जलाकर मारा था, इसके लिए मैं बदला लेने आई हूँ। मुझे मुक्ति चाहिए। तांत्रिक बोलता है, ठीक है, मैं तुझे मुक्ति दिलाता हूँ, लेकिन वादा कर और कभी इस गांव में नहीं आएगी। चुड़ैल बोलती है, ठीक है, मुझे बस मुक्ति चाहिए। बस यहीं पर हमारी कहानी का ख़त्म होता है। और